हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइस, आज हम लोग अपनी इस दुनिया में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करने वाले हैं गाइस, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है एंड आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस, अगर मेरा मतलब रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को गाइज यहाँ पे क्वेश्चन मतलब ये जो मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन उससे देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो गाइज आप लोग अपनी बुक में से पढ़िएगा क्वेश्चन और सॉल्यूशन मैं जो करा रही हूँ वो देखिए, ठीक है गाइज। क्योंकि बोर्ड पे लिखना पड़ता है तो थोड़ा सा मतलब हैंड राइटिंग या आप लोगों को समझ में ना आए कहीं पे, तो इसीलिए गाइज अपनी बुक आप अपने पास रखेंगे, देन उसके बाद मैथ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है गाइज, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30, हैड शी गॉट 2 मार्क्स more in math and 3 marks less in English. The product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subject. ठीक है, यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि कोई क्लास है जिसमें एक टेस्ट लिया गया है जिसमें शेफाली के मैथ्स के नंबर एंड इंग्लिश के नंबर का टोटल आता है 30, ठीक है, 30 आता है। एंड देन उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अगर शेफाली को मतलब शेफाली के 2 नंबर मैथ में बढ़ जाते हैं और 3 नंबर इंग्लिश में कम हो जाते हैं, तब उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, तो उसका इक्वल हमें मिलेगा 210, ठीक है। तो इस कंडीशन पर हम लोगों को फाइंड करना है कि उसके मैथ और इंग्लिश में कितने नंबर हैं, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पे सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व 5th वाला पहले करेंगे। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फाइंड देयर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो हम लोग लिखेंगे लेट हर मार्क्स इन मैथ। तो गाइज मैथ को हम लेट कर लेते हैं x, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे 2 सब्जेक्ट की बात की गई है, मैथ एंड इंग्लिश। तो मैथ को तो हम लोगों ने लेट कर लिया। अब गाइज देन हर मार्क्स इन इंग्लिश, तो गाइज यहाँ पे जब इंग्लिश की बात की जा रही है तो गाइज समझने वाली बात है। यहाँ पे हम लोग मैथ प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू 30 लिखेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश इज 30, यानी कि दोनों के मार्क्स जोड़ के 30 मिलेंगे हमको। तो मैथ के हम लोगों ने गाइज लेट किया है x और इंग्लिश को एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ से इंग्लिश की वैल्यू निकालेंगे गाइज, तो हमारी कितनी निकलेगी 30 माइनस एक्स, ठीक है। 30 माइनस एक्स निकलेगी गाइज, यानी कि इंग्लिश के मार्क्स तो उसके होंगे 30 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग गाइज लिख सकते हैं 30 माइनस एक्स, ठीक है। एंड देन अब क्या करेंगे गाइज कि अब हम हमारी नेक्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, यानी कि मैथ में उसको 2 नंबर ज्यादा मिलेंगे, यानी कि नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। मैथ में अगर 2 को नंबर ज्यादा मिल जाते हैं तो 2 नंबर हम जोड़ देंगे, यानी कि x + 2, ठीक है। एंड देन उसके बाद उसको इंग्लिश में क्या होता है कि 3 नंबर कम हो जाते हैं एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में उसके जो भी नंबर है उसमें से 3 नंबर कम हो जाते हैं गाइज, यानी कि 30 माइनस एक्स माइनस 3। तो गाइज इज इक्वल टू में देखो इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों सब्जेक्ट का प्रोडक्ट कितना मिलेगा हमको 210, यानी कि 210 इन दोनों का प्रोडक्ट 210 मिलेगा, ठीक है। तो गाइज अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा इसको इक्वेशन फॉर्म में लेके आते हैं। तो x + 2 एंड यहाँ पे 30 में से 3 को पहले माइनस करेंगे तो 27 बचेगा हम लोग के पास गाइज एंड 210, ठीक है। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे गाइज। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग के पास 27x + 44 माइनस x² माइनस 2x इज इक्वल टू 210, ठीक है। अब गाइस इसको और सॉल्व करेंगे तो -x², ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा +25x, ठीक है, और प्लस
54 यानी 54 माइनस 210 इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइज, अब गाइज हम इसको और सॉल्व करेंगे। तो गाइज आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे लिखा हुआ है -x² प्लस 25x और प्लस का 54 है, माइनस का 210 है गाइज। तो हमारे पास बचेगा माइनस का बचेगा 651 इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइज, अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आई गाइज उसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे पूरी इक्वेशन के, यानी कि x² माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइज, अब गाइज हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व करने के बाद रूट निकाल कर लाएंगे अपने। तो गाइज आप लोग यहाँ तक नोट करिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन सही से नहीं बनेगा, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम सॉल्व कराते हैं आगे। आई होप गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको थोड़ा सही करते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या है गाइज, x² माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इससे सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन को। तो गाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x² एज इट इज रखेंगे गाइज, यहाँ 25 है, यहाँ 156 है। तो गाइज यहाँ पे हमारी माइंड वाली कैलकुलेशन चलेगी गाइज। तो हम लोग को ऐसे दो नंबर्स चाहिए, यानी कि 156 के फैक्टर्स चाहिए जिन्हें जोड़ने पर हमारे पास आए 25 एंड मल्टीप्लाई करने पर आए हमारे पास 156। तो गाइज इसके हम लोग फैक्टर करेंगे 156 के। तो गाइज हमको मिलेगा 12 प्लस 13, प्लस मैंने इस वजह से लगाया क्योंकि यहाँ प्लस है तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया। ठीक है, और प्लस 156। अगर आप लोग गाइस 12 और 13 को जोड़ोगे तो 25 मिलेगा, गुणा करोगे तो 156 मिलेगा। ठीक है, अब हम इसको और सॉल्व करेंगे आगे। तो x² माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको। तो x हम लोग कॉमन लेंगे, तो x माइनस 12 माइनस 13 यहाँ पे हो जाएगा। तो x माइनस 156 में गाइस 12 छुपा हुआ है, तो हम 13 छुपा हुआ है, तो हमने गाइस 13 कॉमन लिया है, तो यहाँ 12 बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सॉरी x माइनस 12 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो गाइज यहाँ से हम लोग की x की दो वैल्यूज आएंगी 12 एंड 13। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 12 एंड 13। ठीक है, ये गाइज x की दो वैल्यूज आई हैं। अब गाइज यहाँ पे आप लोग सोचो कि x की दो वैल्यूज आई हैं, लेकिन हमको दो सब्जेक्ट के नंबर्स फाइंड करने हैं, यानी कि मैथ के और इंग्लिश के। तो गाइज कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा था कि मैथ के नंबर्स को हमने लेट किया था x। तो मैथ के इफ मैथ के नंबर थे x, यानी कि इज इक्वल टू x हम अगर 12 लेते हैं तो हम यहाँ 12 लिख देंगे। देन उसके बाद हमने इंग्लिश के नंबर किए थे, देन इंग्लिश, तो इंग्लिश में हमारा था 30 माइनस एक्स, तो x हमने यहाँ पे 12 लिया है तो 12 कर देंगे गाइस। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 18। ठीक है गाइस, एंड अगर हम लोग यहाँ पे इफ सेकंड कंडीशन में यानी कि मैथ में हम लोग गाइस यहाँ पे 13 लेते हैं, देन इंग्लिश इज इक्वल टू यानी कि 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 70। ठीक है, आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर समझ में आया हो, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने 156 के फैक्टर किए तो मुझे मिला 12 एंड 13। ठीक है, फिर मैंने 12 एंड 13 से सॉल्व करके क्वेश्चन को यहाँ तक लेके आई, यानी कि x की वैल्यूज को फाइंड किया। अब गाइज x की वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं 2, लेकिन इन दोनों वैल्यूज में से हमें नहीं पता कि कौन सी नंबर हमारे मैथ्स के हैं एंड कौन से नंबर हमारे इंग्लिश के हैं। तो गाइज हम लोगों ने क्या किया कि हमने नंबर, आप लोग देखिए आप लोग के पास लिखा होगा, हमने नंबर जो मैथ्स के लेट किए हैं वो है x, यानी कि अगर हम मैथ्स के 12 नंबर मानते हैं तो इंग्लिश की कंडीशन थी हमारी 30 माइनस एक्स, यानी कि 30 माइनस 12, तो इंग्लिश में आए हैं 18। ठीक है, और अगर हम मैथ में 13 नंबर मानते हैं तो गाइज
इंग्लिश की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे इंग्लिश में आएंगे 17। ठीक है, आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फीट इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द शॉर्टर साइड ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले गाइस हम लोग एक रेक्टेंगुलर बना लेते हैं यहाँ पे अपना, ठीक है, एंड इसका ठीक है। अब गाइस हम लोग देखेंगे, तो आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है फाइंड द शॉर्टर साइड ऑफ द फील्ड। तो हम लोग गाइस लिखेंगे सॉल्व लेट द शॉर्टर साइड इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमने शॉर्टर साइड को एक्स मान लिया है एंड द लॉन्गर साइड इज इक्वल टू। अब गाइस हमने शॉर्टर साइड को तो x मान लिया है क्योंकि हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था। ठीक है, अब लॉन्गर साइड की बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे देखिए आप लोग लिखा हुआ है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि जो हमारी लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा है। तो गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 ज्यादा की बात किया है तो हमने 30 जोड़ दिया है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना कहीं पर भी, एक एक पॉइंट को समझाते हुए चल रही हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग करेंगे एंड नाउ डायगोनल, क्योंकि हमको डायगोनल भी दिया है तो भाई उसके लिए भी हमको करना पड़ेगा। अब भाई हम डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल में क्या लिखा हुआ है आप लोग देखिए यहाँ पे, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि जो हमारा डायगोनल है वो भी 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज यहाँ पर भी हमारी शॉर्टर साइड है x, और जब ये डायगोनल 60 मीटर ज्यादा है तो गाइज हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे हमने अपनी तीनों जो वैल्यूज दी हुई हैं क्वेश्चन में वो हमने अपनी लगा दी हैं, यानी कि अपने थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है। अब इसके बाद हम लोग अपने इस रेक्टेंगुलर को देखेंगे गाइस। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये जो डायगोनल है वो उस रेक्टेंगुलर को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है गाइस। अगर आप लोग देखेंगे तो इस वाले को छुपा लें हम, तो ये वाला हमारा एक ट्रायंगल हो गया, इसको हम छुपा लेते हैं तो एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, एंड ये दोनों ही गाइस ट्रायंगल हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारा 90 का एंगल होगा। जब 90 का यहाँ पे होगा गाइस तो आप लोग जान सकते हैं कि हमको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं गाइस बहुत ही आसानी से अपने क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब गाइस हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अगर हम लोग यहाँ पे A B C D नंबरिंग कर दे गाइस, तो हम लोग की पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी इसके अकॉर्डिंग, AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब ये है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है AB यानी कि x प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस AD यानी कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू BD यानी कि हाइपोटेनियस यानी कि डायगोनल यानी कि x प्लस 60 का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब हम लोग को क्या करना है कि अब जो ये बनी है हमारी इक्वेशन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो गाइस हमको यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं गाइस। यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे गाइस तो 900 प्लस यहाँ पे
यानी कि 60x। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ गाइस, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और प्लस में गाइस हम यानी कि 60 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3600 प्लस 120x, ठीक है गाइस। हम लोगों ने स्क्वायर खोला तो हमारी ये कंडीशन बनी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे गाइस कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव एंड यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, यानी कि एलएचएस एंड आरएचएस दोनों में ही एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग ये क्रॉस आउट कर देंगे गाइस। अब हम लोग इसे और सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो देखिए गाइस यहाँ पे इससे पहले आप लोग गाइस इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी नहीं है, तो आप लोग फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। आई होप गाइस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सही करेंगे एंड आरएचएस को एलएचएस में लेके आएंगे और सॉल्व करेंगे गाइस। तो यहाँ पे हमारा देखिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि ये 60 है प्लस का और ये है 120 प्लस का, ठीक है। यानी कि ये एलएचएस में है, ये आरएचएस में है। अगर हम इसको एलएचएस में लेके आएंगे गाइस तो ये माइनस की हो जाएगी, यानी कि 60 माइनस 120 हो जाएगा, यानी कि माइनस के 60x बचेगा, ठीक है गाइस। आई होप समझ में आया हो। अब गाइस हम बात करेंगे अपने कांस्टेंट टर्म की, यानी कि यहाँ 900 है और यहाँ है 3600, तो गाइस ये पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। अगर हम 3600 को इधर अपने एलएचएस में लेके आएंगे गाइस तो माइनस का हो जाएगा। जब माइनस का 3600 हो जाएगा तो उसमें से हमको 900 घटाने पड़ेंगे, तो 3600 बड़े हैं माइनस के हैं, तो 900 घटाएंगे गाइस तो हो जाएगा हमारे पास कितना 2700, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया हो। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन लग रही हो तो आप लोगों को क्या करना है गाइज कि जितना भी हमारा एलएचएस वाला पार्ट है उसको हम लिखा रहने देंगे और आरएचएस वाले पार्ट को हम लोग साइन चेंज करके एलएचएस में लेके आएंगे और एलएचएस में लेके आने के बाद हम लोग जोड़ घटाव कर लेंगे, ठीक है। और जोड़ घटाव करने के बाद आपके पास यही वाली इक्वेशन आएगी, ठीक है गाइज, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब गाइज हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे, तो इसके आगे गाइज, ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सिंपली गाइस हम लोगों को करना है इनके फैक्टर, यानी कि 2700 के फैक्टर। तो 2700 के अगर हम फैक्टर करेंगे गाइस तो हमारे पास आ जाएगा 90 और 30। अगर गाइस 90 में से हम 30 को घटाएंगे तो हमारे पास 60 आएगा और 90 गुणा 30 कर देंगे तो 2700 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। यानी कि 2700 के फैक्टर हम लोग करेंगे तो 90 और 30 मिलेंगे हमको, ठीक है। ये माइंड वाली कैलकुलेशन है, मैंने पहले ही बताया है एंड आप लोग को काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं इस टाइप के, तो आप लोग को बहुत अच्छे से करना आ गया होगा गाइस। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 60 की जगह गाइस हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 30। अब माइनस मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे माइनस है हमारा, तो 90 माइनस 30 और x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 प्लस 30 यहाँ पे कॉमन मिलेगा तो x माइनस 90, ठीक है। अब x माइनस 90 हमें दोनों जगह से कॉमन मिल जाएगा गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास हो जाएगा x प्लस 30, ठीक है, और इज इक्वल टू में 0, तो x माइनस 90 और इज इक्वल टू में 0, तो x इज इक्वल टू आया 90, यानी कि x की एक वैल्यू आई हमारे पास 90 और सेकंड वैल्यू आई हमारे पास x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है गाइस। अब आप लोग देख सकते हैं गाइस कि हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं 90 और माइनस 30, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास नोट डाउन नहीं है लेकिन आप लोग के पास नोट डाउन होगा, तो उसमें देखेंगे, तो उसमें हमने गाइस सॉर्टर जो हमारी साइड है उसमें हमने सॉर्टर साइड को लेग किया है x, ठीक है। तो जब हमने सॉर्टर साइड को लेग किया है x तो हम लिखेंगे सॉर्टर साइड इज इक्वल टू, हमने x लेट किया था, यानी कि अब आप लोग बोलो कि यहाँ पे x की दो वैल्यूज आई हैं 90 और माइनस 30। तो गाइज ये तो आप लोग भी जानते हैं कि हमारा कोई भी फील्ड है, यहाँ पे हमारा फील्ड बोला गया है रेक्टेंगुलर फील्ड, तो रेक्टेंगुलर फील्ड या किसी भी तरीके का कोई भी फील्ड हो गाइज,
कभी भी उसकी कोई भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बहुत छोटी सी बात है जो आप लोगों को पता होगी कि कोई भी साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव होती है गाइस। तो हम नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि -30 को यहीं के यहीं छोड़ देंगे। हम लोग अपना आंसर अब सॉल्व करेंगे x = 90 से। तो हमारी शॉर्टर साइड थी गाइस x, यानी कि हमारा x निकल कर आया है 90, यानी कि ये हो गया हमारा 90। ठीक है, अब हम गाइस लॉन्गर साइड की बात करेंगे। लॉन्गर साइड की बात करेंगे गाइस, तो लॉन्गर साइड थी हमारी x + 30 थी। तो x + 30 थी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा हो जाएगा 90 + 30 = 120। नाउ रेक्टेंगुलर की बात करें, सॉरी डायगोनल की बात करें गाइज, हम लोग डायगोनल की बात करेंगे गाइस हम लोग। तो डायगोनल गाइस हमारा था x + 60। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता ही है, तो हमने लगा दी है, तो ये हो गया हमारा डायगोनल। ठीक है, अब गाइस समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि इन्होंने बोला है कि रेक्टेंगुलर जो है हमारा, उसकी फाइंड करनी है क्या, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, यानी कि जो हमारा फील्ड है रेक्टेंगुलर है उसकी हमें साइड फाइंड करनी है, डायगोनल नहीं। यानी कि हमने डायगोनल लिख लिया है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे डायगोनल से, लेकिन हमको डायगोनल की नहीं फाइंड करनी थी, हमको फाइंड करनी थी हमारी साइड, शॉर्टर साइड एंड लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, यानी कि छोटी वाली साइड और बड़ी वाली साइड दोनों ही हमको फाइंड करनी थी। तो गाइस हम लोगों ने फाइंड कर ली है, यानी कि ये हो गई हमारी शॉर्टर साइड हो गई, 90 और लॉन्गर साइड हो गई आपकी, लॉन्गर साइड हो गई आप लोगों की 120। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप गाइज आप लोग को समझ में आया होगा। आज आपके 5 और 6 क्वेश्चन बड़ी ही धीमे धीमे, यानी कि बहुत ही स्टेप बाइज आप लोगों को समझाए गए हैं गाइज, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।